कि जब ये पुलवामा हुआ और उसके बाद के जो एक हफ्ते का जो समय था, क्या मनोदशा थी और किन हालात में हमने ये इतना अभूतपूर्व इतना बड़ा फैसला हमने लिया, कैसे लिया हमने? आपके विचार क्या थे इस पर कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया जाए या नहीं? प्रधानमंत्री के क्या विचार थे? और उस दिन जब ये हमला हो रहा था, उस दिन आपको तो पता होगा, तो उस रात को आप कितने बेचैन थे? बेचैनी बहुत थी। हमारे 40 जवान शहीद हो जाएं और उसके बाद चैन से नींद आए तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। थे हम लोग, लेकिन आश्वस्त भी थे जी कि देश का नेतृत्व तो ऐसे हाथों में है कि हम निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे। ये फैसला कितना कठिन था कोई कठिन नहीं था कि हम कोई कठिन एलओसी पार करें और फिर वहां उन आतंकवादी कैंप्स पर? बिल्कुल कठिन काम नहीं था। मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं अपने सेना के जवानों का, एयरफोर्स के जवानों का, इंडियन नेवी के जवानों का। इस दौरान किसी ने आपको यह भी कहा कि यह मिशन बहुत मुश्किल होगा, बहुत रिस्की है? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। सभी एक स्वर में बोल रहे थे, कहीं पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थे। लेकिन आपने अपना रिस्क तो कैलकुलेट किया होगा कि ये एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है, किसी देश के अंदर घुसकर वहां हमला करना। देखिए, जब स्वाभिमान पर आंच आने लगती है तो व्यक्ति कभी रिस्क का कैलकुलेशन नहीं करना होता है, नहीं करता है वो। इसका खामियाजा क्या होगा, कितनी बड़ी हम जोखिम उठा रहे हैं, इन सब सारी चीजों का मूल्यांकन करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। हाँ, कुछ सोच समझकर और कुछ थोड़ा बहुत प्रास कांस पर तो स्वाभाविक है कि 4 लोग बैठेंगे तो चीजों पर विचार होता है। तो यह जो भी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यह बिल्कुल सुविचारित ये सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई दूसरा औचित्य नहीं था, कोई उपाय नहीं था। आपने इसको भी कैलकुलेट किया, इस फैक्टर को भी, कि पाकिस्तान खुद भी एक न्यूक्लियर पावर है और इसका रिटेलिएशन वो कर सकता है, वो भी बदले में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, तो क्या हम उसके लिए तैयार थे? अरे सब न्यूक्लियर पावर बहुत है, भारत भी न्यूक्लियर पावर है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे न्यूक्लियर देश पर इस तरह का कोई कार्रवाई की हो। ये तो है, तो इसकी तो सराहना की जानी चाहिए जी। भारत के नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए। अब विपक्षी नेताओं पर आते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि पहले तो आपने एयरफोर्स के जरिए हवा में चुनाव प्रचार किया और अब आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए अब आप अंतरिक्ष में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, इन सब सारी चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पक्ष हो तो विपक्ष। यदि भारत मजबूत होता है, ताकतवर बनता है और अपने सेल्फ डिफेंस की मुकम्मल व्यवस्था करता है, तो जिसके नेतृत्व में होता है उसकी सराहना की जानी चाहिए। जो वैज्ञानिक करते हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए, जो निर्णय लेता है उसकी सराहना की जानी चाहिए। कि हर चीज को राजनीतिक तराजू पर तोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसी अपेक्षा भी नहीं रहती है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको लोगों का क्या मूड दिखता है? लोगों को क्या इन बातों पर विश्वास होता है? क्या लोग भी इस थ्योरी को, इस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, हमें भी सबूत चाहिए और ये प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं ये चुनावों के लिए कर रहे हैं? लोग, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जाते हैं, आपको फर्स्ट हैंड जानकारी। हकीकत यह है कि जनता को, जो लोग सबूत मांग रहे हैं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कितनी लाशें थी, आप लोगों ने काउंट की है वहां पर, उनके ऊपर देश की जनता को तरस आ रही है कि इन्हें हो क्या गया है। तो एक तरीके से ये सारे लोग आप ही का काम आसान कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता तो साथ खड़ी है।